बिला वजह रमजान के रोजे छोड़ा करते थे। बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो मुझे पूरा साल में है और मैं बर्दाश्त कर लेता हूं, वो बीमारी मुझे हलकान नहीं करती, परेशान नहीं करती। तो भाइयों ऐसी छोटी मोटी बीमारी तो रब की रहमत है, अगर मैं उसके ऊपर सब्र करूंगा तो अल्लाह उसके ऊपर मुझे अजर व सवाब अता फरमाएगा। लेकिन अगर इसको मैं ढाल बनाऊंगा नेकियों से रोकने वाली कि नहीं नहीं ये नेकी, ये बीमारी जिसकी वजह से मैं अपना कारोबार भी कर रहा हूं, ये वो मेरी बीमारी जिसकी वजह से मैं मजदूरी भी कर लेता, सारे काम कर लेता हूं, लेकिन रोजा रखने से डॉक्टर ने मना कर दिया है, तो भाइयों हर बंदे के अंदर मुनसिफ मौजूद है। ये हर बंदे को पता है कि मैं खुद को धोखा दे रहा हूं या लोगों को धोखा दे रहा हूं। अल्लाह ने मुनाफिकीन का जिक्र कुरान में फरमाया है कि ये लोग मुनाफिकीन जो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं, हालांकि ये रब को धोखा दे सकते, कि इनके अपने धोखे हैं, ये खुद को धोखा दे रहे हैं, इनके इन धोखों का इन्हें नुकसान होने वाला है, इन्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है। और दूसरी तीसरी हदीस मुबारका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स ने एक रोजा जानबूझ के छोड़ दिया, न बीमारी थी न सफर था, कोई उज़र ही नहीं था उसके पास, और उसने बिला वजह रोजा छोड़ दिया, लम यक़दिही सियामु दहरि कुल्लिही व इन सामहु, रमजान गुजरने के बाद वो पूरी जिंदगी भी रोजे रखता रहे, उस एक रोजे के अजर व सवाब को वो पा सकता। तो भाइयों अल्लाह ने हमें तंदुरुस्ती दी है, जवानी दी है, हिम्मत दी है, तौफीक दी है, असबाब दिए हैं, तो लिहाजा सबसे पहले तो रब से ये तौफीक मांगनी, अल्लाह हमें रोजा रखने की और इसके हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। दूसरा अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, क़यामुल लैल। जैसे आज उम्मत के अंदर बहुत बड़ा एक इख्तिलाफी मसला बना दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से सहाबा ने आके पूछा कि आका अलैहिस्सलाम की रात की नमाज कितनी रकात है? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, बुखारी मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, फरमाती हैं रमजान या गैर रमजान नबी अलैहिस्सलाम ने 11 रकतों से ज्यादा नहीं पढ़ी। उसे क़यामुल लैल अरबी में कहते हैं, हम अपनी जुबान में उसे तरावी क्या लेते हैं, आका अलैहिस्सलाम के वक्त में उसे क़यामुल लैल कहा जाता था या सलातुल लैल कहा जाता था, रात की नमाज, रात का क़याम। तो आका अलैहिस्सलाम ने करवाया भी कितना, 3 रातें नबी अलैहिस्सलाम ने क़याम करवाया। कितनी रकात? नबी अलैहिस्सलाम ने 3 वितर और उससे पहले 9 रकात, 8 रकात, 8 रकात नफल 2-2 करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। पहली रात में करवाया तो निसफ रात करवाया, आधी रात करवाया। सहाबा किराम की बहुत बड़ी तादाद मस्जिद नबवी में मौजूद थी। नबी अलैहिस्सलाम ये क़यामुल लैल अपनी पूरी जिंदगी करते रहे, रमजान में भी और रमजान के अलावा भी। 21वीं शब को नबी अलैहिस्सलाम ने आधी रात का क़याम करवाया, सहाबा ने बड़े ज़ौक़ शौक़ से किया। उसे अगली रात नबी अलैहिस्सलाम नहीं आए, 23वीं शब नबी अलैहिस्सलाम ने फिर क़याम फरमाया, तो रात का तीसरा हिस्सा आका अलैहिस्सलाम ने क़याम में गुजारा। सहाबा सहाबियात आपके साथ क़याम में शामिल हुए। उसे अगली रात आका अलैहिस्सलाम नहीं निकले। फिर 25वीं शब आई, नबी अलैहिस्सलाम ने फिर क़याम फरमाया। कितना लंबा क़याम, हदीस के अल्फाज के सहाबा फरमाते हमें ये खौफ लाहक हुआ कि शायद हमें सहरी खाने की भी फुर्सत मिलनी है कि नहीं मिलनी। नबी अलैहिस्सलाम ने क़यामुल लैल करवाया। सहाबा किराम ने नबी अलैहिस्सलाम के साथ जमात से नमाज अदा फरमाई, आका अलैहिस्सलाम के साथ वितर में शामिल हुए। आज कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आका अलैहिस्सलाम की वो हदीस मुबारका कि फरमाया अपने घरों को तुम कब्रिस्तान ना बनाओ। सहाबा ने कहा रसूलल्लाह घरों को कब्रिस्तान कौन बनाता है, इससे मुराद क्या है? फरमाया इससे मुराद ये है कि अपनी नमाज का कुछ हिस्सा अपने घरों के लिए भी रखो। फर्ज नमाज जो जमात से मर्दों के लिए बेहतर है उसका अफजल होना मस्जिदों में बेहतर है। सुन्नत नवाफिल जो है अपने घरों में अदा करो ताकि तुम्हारे घरों में भी रहमत हो, रहमतों का नुज़ूल हो, बरकतों का नुज़ूल हो, तुम्हारे घरों से नहूसत खत्म हो। तो लिहाजा अगर तुम घरों में नमाज नहीं पढ़ते तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे घर भी कब्रिस्तान की मानिंद है।
तो अब कुछ लोग इस हदीस को यहाँ रमजान में भी तत्बीक देते हैं कि लिहाजा नबी साहब ने फरमाया कि नफल नमाज का ज्यादा अजर और सवाब घरों में है, तो लिहाजा घरों में कर ले। नहीं भाइयों, नबी सलाम ने 3 रातें क़याम फरमाया, उससे अगली रात नबी सलाम नहीं निकले। सहाबा खांसते रहे कि शायद अल्लाह के नबी सो रहे हैं, हमारी आवाज सुन के बाहर तशरीफ ले आते हैं। आका सलाम नहीं आए। जब अजान फजर हुई, सहरी का वक्त खत्म हुआ, आका सलाम बाहर तशरीफ लाए। कहा मैं तुम्हारे आने की आमद का मुझे पता था, तुम्हारी खांसी की आवाजें भी मुझ तक आ रही थी, मुझे सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं इसलिए नहीं निकला कि तुम्हारा ज़ौक़ और शौक देख के कि तुमने सारी रात मेरे साथ क़याम में गुजारा है, एक लम्हा भी गाफिल नहीं रहे, तुमने ग़फ़लत में नहीं गुजारा, लिहाजा तुम्हारा ज़ौक़ शौक देख के कहीं अल्लाह इस इबादत को जो नफली है कहीं अल्लाह फर्ज ना कर दे। तो अजर सवाब कितना? फरमाया गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो अजर सवाब अल्लाह ने रोजे का रखा वही अजर सवाब आका सलाम को बताया गया कि जो बंदा ईमान व इहतिसाबन अल्लाह की रजा के लिए रात का क़याम जमात से करता है या अकेले करता है, अगर जमात से करना है तो वित्रों तक जमात में शामिल रहना जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। फरमाया जो रब की रजा के लिए करेगा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह उसके साबिक़ा सारे गुनाह माफ फरमा देगा। तीसरा अमल क्या आका सलाम इस माह मुकद्दस में रमजानुल मुबारक में जो महीना रमजान का है यही महीना कुरान का भी है। शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये माह मुकद्दस जिसकी हर घड़ी बरकतों से भरपूर है। अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान की बरकतों को मजीद 4 चांद इस तरह भी लगाए कि इस माह मुकद्दस में कुरान को नाज़िल फरमाया लोहे महफूज में, फिर वहां से जिब्रील नबी सलाम के ऊपर अल्लाह के हुक्म से रोज के मुताबिक लाते रहे। तो शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, तो रमजान रोजा और कुरान इन दोनों का ताल्लुक बड़ा मजबूत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका है क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला बड़े शदीद ग़ज़ब ग़ज़ब में होंगे, क्योंकि दुनिया के सारे मुतकब्बिरीन अल्लाह के सामने खड़े होंगे, दुनिया के सारे जालिम जो है अल्लाह के सामने खड़े होंगे, रब का इनकार करने वाले बड़े बड़े बादशाह और गदा जो है सारे रब के सामने खड़े होंगे। अल्लाह का ग़ज़ब ग़ज़ब देख के अंबिया भी अल्लाह के हुजूर इल्तिजा कर रहे होंगे, रब्बे नफ्सी, अल्लाह आज मेरे साथ रहम वाला मामला फरमा, अल्लाह मुझे अपनी रहमत की आगोश में ले ले, अल्लाह अपनी रहमत के जरिए मुझे जहन्नम से आजाद करके जन्नत का वारिस बना दे। तो अल्लाह का ग़ज़ब ग़ज़ब इतना जो है बामे अरूज पे है। तो फरमाया 2 अमल ऐसे हैं जो अल्लाह की बारगाह में मेरे और आपके लिए सिफारशी बन के खड़े हो जाएंगे, अल्लाह के दरबार में झगड़ा करेंगे। आका सलाम फरमाते हैं जब तक रब ये नहीं कह देगा कि ठीक है मैंने तुम्हारी शफाअत को तुम्हारी सिफारिश को कबूल करके इस बंदे को रहमत का सर्टिफिकेट दे दिया है कि जन्नत में जा सकता है, तब तक ये दोनों अमल जो है रब की बारगाह में झगड़ा करते रहेंगे। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो 2 अमाल कौन से हैं? फरमाया एक रोजा है, रमजान है, और दूसरा कुरान है, कुरान की तिलावत है। यशफाआनी लिसाहिबिही, रोजादार के लिए रोजा रब की बारगाह में सिफारिश करेगा, अल्लाह ये बंदा भूख और प्यास सिर्फ तेरी रजा के लिए बर्दाश्त कर रहा था। कुरान अल्लाह के सामने इल्तिजा करेगा, अल्लाह दुनिया वाले गफलत में पड़े हुए थे लेकिन ये बंदा इसकी जुबान पे तेरा जिक्र तर था, तेरा जिक्र जारी था, हमेशा इसकी जुबान पे कुरान की तिलावत जारी और सारी थी। तो फरमाया जब तक ये सिफारिश कबूल नहीं होगी रब के बारगाह में ये इल्तिजा करते रहेंगे। तो भाइयों मुझे और आपको भी जरूरत है कि हम अपने लिए क़यामत के सिफारशी बना लें, रमजान के रोजे भी रखें, रातों का क़याम भी करें और कसरत के साथ दिन रात में जितना वक्त मिलता है कुरान की तिलावत भी करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुरान की तिलावत करते थे, रात को जिब्रील अमीन आते जिब्रील को भी कुरान सुनाया करते थे। और जब आका अलैहिस्सलाम का आखिरी साल था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब की तरफ से यह पैगाम सुनाया गया, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, ए नबी हमने आपको फतह दे दी, आपका नाम दोनों जहानों में बुलंद कर दिया,
आपका जिक्र जमीन वालों में आसमान वालों में बुलंद कर दिया। अब आपके जाने का वक्त है, आपने दुनिया से रुखसत होना है, क्योंकि हर जीरू ने मौत का मजा चखना है। तो आखिरी साल था, जिब्रील अमीन आए, पहले रमजान में एक मर्तबा आका अलैहिस्सलाम से कुरान सुनते हैं, आखिरी साल में आका अलैहिस्सलाम से 2 मर्तबा कुरान सुना। तो इसका मतलब क्या है कि कम से कम हमें भी 2 कुरान तो रमजान मुबारक में जरूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन सुन्नतों में से ये सुन्नत है। चौथा अमल, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि भाई अगर आपके पास खजूर की एक गुठली भी है, अल्लाह की राह में खर्च करके अपने आप को जहन्नम से महफूज कर लो। अनफिक वलो बिशिक्के तमरा, आका अलैहिस्सलाम बिलाल हबशी को कहते हैं, बिलाल कहते हैं या रसूलल्लाह, मैं माड़ा आदमी, मस्कीन आदमी, ना अपना घर मेरे पास, ना कारोबार, कोई जाओ हशमत नहीं, कोई मालूम मता नहीं, मैंने क्या खर्च करना है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर तुम रब की रजा के लिए खजूर की गुठली भी किसी को नफा पहुंचाने के लिए दोगे, अल्लाह इसकी बरकत की वजह से तुम्हें जहन्नम से आजाद कर देंगे। और ये रमजान ऐसा महीना कि जिसके अंदर आका अलैहिस्सलाम की सखावत कितनी है कि आका अलैहिस्सलाम के पास जो भी मालो ज़र आता है, आका अलैहिस्सलाम अपनी हाजात के लिए, अपनी जरूरियात के लिए नहीं रखते। आका अलैहिस्सलाम फौरन आनन फानन जो है उसे अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं। लेकिन फरमाया जब रमजान आता, आका अलैहिस्सलाम की सखावत इस हद तक बढ़ जाती, फरमाया जिस तरह तेज आंधी में हवा चलती है, इससे भी कहीं ज्यादा आका अलैहिस्सलाम की सखावत बढ़ जाया करती थी। और 5वां अमल फरमाया कि इस माह मुकद्दस में रब से तौबा जरूर करनी है, क्योंकि हदीस मुबारका है जिसने रमजान मुबारक का महीना पाया है और इसकी बरकतों से फायदा नहीं उठाया, रब की रहमतों से फायदा नहीं उठाया, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो मेरी उम्मत का बदतरीन इंसान है, वो रहमत इलाही से महरूम है। तो आखिरी और जरूरी अमल मैंने और आपने ये करना है कि इसके अंदर जितनी भी घड़ियां अल्लाह ने कबूलियत दुआ की रखी हैं, उनके अंदर दुनिया मांगे, दुनिया की आसानी मांगे, अपनी औलाद के लिए आसानियां मांगे, उनमें से एक दुआ अपने लिए जरूर करें, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह मुझे जहन्नम से आजाद कर दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ। आए रब के हुजूर हम भी इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह हमें भी ये 5-6 काम जो हैं रमजान मुबारक के अंदर करने की हिम्मत तौफीक अता फरमा, और हमारी टूटी फूटी इबादत को अपनी रहमत के जरिए कबूल मंजूर फरमा के अल्लाह हमारे ऊपर राजी हो जा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।